अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपने फुल एंजॉय करना है इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे हफ्ते और इतवार दोनों दिनों का व्लॉग शेयर करूंगी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये है हफ्ते का दिन, बच्चों को छुट्टी थी तो हम लेट उठे थे। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। तो यहाँ मैं चिकन वाले सैंडविच बना रही हूँ। मैंने चिकन चंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। एक में मायो और केचप और वेजिटेबल्स डाली हूँ, एक में कुछ भी नहीं डालूंगी, इसलिए कि मेरे बच्चों को ज़रा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उनको मैं मायो केचप खिलाना नहीं चाहती। बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और इस वीक मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हुई हुई है, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाना भी होता है और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मुझे। वैसे तो मैं बच्चों को एकेडमी भेजती हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं पढ़ा रहती मुझे तसल्ली नहीं होती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं तसल्ली से उनको टाइम देती हूँ। बेशक मेरी रूटीन ख़राब हो रही है या मैनेज नहीं हो रहा, बेशक खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चों को फुल टाइम देती हूँ। मेरा बेटा जो है वो तो चुप करके खा लेता है हाली सॉसेस के बगैर, लेकिन मेरी बेटी ज़रा नखरे करती है। वो कहती है मम्मा आपने केचप नहीं डाला, मायो नहीं डाला। तो मैंने उसे समझाया, लेकिन वो बेचारी समझ गई कि वाकई पेपर्स हो रहे हैं तो परहेज़ वगैरह बेहतर है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच बना लिया और उसको अच्छे से काट रही हूँ। ना मैंने ऊपर ऑयल लगाया है ना बटर लगाया है। वैसे तो मैं ऑयल या बटर लगा लेती हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, उससे क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं लगाया। बस सिंपल सी बात वहीं कि चेस्ट इन्फेक्शन है बच्चों को। और यहाँ मैंने चाय बना ली और बच्चों को भी ज़रूर दूँगी चाय, ताकि इनके गले में टकोर हो जाके। मेरी कोशिश थी कि आज बच्चे सारा कंप्लीट कर लें ताकि संडे का दिन इनके लिए बहुत अच्छा गुजरे। संडे को मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी होती है तो कुछ आउटिंग वगैरह और ग्रोसरी वगैरह भी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बच्चों को सारा कुछ पढ़ा लूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने बच्चों को सर्व कर दिया चाय भी और सैंडविचेस भी, तो यहाँ मैं खुद भी खा लूँगी। बच्चे साथ के साथ कार्टून देख रहे थे तो मैंने इनको थोड़ा टाइम दिया हुआ था कि जब तक आप नाश्ता कर लो और कार्टून देख लो, मैं ज़रा किचन से समेट की चीज़ें आती हूँ। रात को मैंने बनाया था अचारी बीफ, बहुत मज़े का बना था, यकीन करें इतना मज़े का था कि सब खुश हो गए थे खा के। और अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी और आप भी इस बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। मैंने यहाँ बीफ ले लिया है हाफ़ के जी के करीब। उसके बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, ये 3 टेबल स्पून है। और उसके बाद मैं इसमें सिर्फ डालूँगी नमक 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ 3 कप पानी डालूँगी और उसको मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी। इस रेसिपी में मैं आपको कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी जो सीक्रेट है, जो हर किसी को नहीं पता। अच्छा, यहाँ मैंने हाफ़ कप दही ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया नेशनल का 2 टेबल स्पून के करीब मिसाला, अचारी मिसाला। अच्छा जी, जो मैं ये ऐड कर रही हूँ ये है सिरका, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। ये ज़रूर ऐड करना है, लोगों को नहीं पता होता, इसी से तो टेस्ट आता है अचारी मसाले का। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है काली मिर्चों का पाउडर, और ये जो है ये खुश्क मेथी है, ये 1 टीस्पून के बराबर है और ये बहुत ज़रूरी है। एक सिरका और ये जो मेथी है ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को नहीं पता, इससे इसमें इतनी मज़ेदार खुशबू होती है अचारी मसाले में, आप यकीन करें। अच्छा जी, यहाँ हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से पक चुका है। 80% पकाना है हमने, बाकी जो 20% इसमें कढ़ाई में पकेगा। अब मैंने इसको पानी सुखाने के लिए रख दिया था और अब यहाँ 6 से 7 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है और उसमें हमने अचारी मसाला भर देना है। अगर आप नींबू डालना चाहें तो अचारी मसाला में नींबू डाल के फिर इन मिर्चों में भरें तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उसमें भी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ नींबू नहीं लगा रही, मैं खाली भर रही हूँ, आप ये कर सकते हैं, वो भी मैं पकाती हूँ उस तरीके से भी, वो भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े की खुशबू आती है। अच्छा, अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ऑयल हाफ़ कप के करीब और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि हम दूसरी मिर्च भी डाल रहे हैं, ग्रीन चिलीज जो है, और उसके अलावा हमने ब्लैक पेपर भी डाला है। अच्छा, यहाँ जो मैंने मसाला ऐड किया था दही के अंदर, ये हमने डाल देना है। अच्छा, ऐसे नहीं डालना आपने कभी भी, मसाला हमेशा दही के अंदर डाला जाता है तब जाके फ्लेवर आता है।
और उसको मैंने ढक दिया है। दही का आधा पानी जब सूख जाए तो उसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़, जिसमें हमने मसाला भरा था, और मैंने इसमें अब तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी डाला है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें आप पानी उसमें ऐड कर लें और कुछ देर 3 से 4 मिनट के लिए आप पका लें, ठीक है। अब यहाँ मैंने पका लिया, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें मेरा अभी भी दिल कर रहा है खाने का। अच्छा ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। टूटा तो नहीं जा रहा, गरम है बहुत, लेकिन आप देख लें। देखिए माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बना था। अच्छा जी, अब ये है संडे की मॉर्निंग और हम जा रहे थे बाहर, तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा। बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि हमें बाहर ले जाएं, किसी ग्राउंड वगैरह में हमने झूले झूलने हैं। तो हमने सोचा पहले हम चले जाते हैं नाश्ता करने। इस पार्क में कोई झूले नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करने आते हैं लोग या वॉक करने आते हैं। ये मेन मार्केट के करीब है। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ हमें, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह यहाँ खूब इंजॉय किया। बच्चे अपनी बॉल भी साथ लाए थे ताकि वो फुल इंजॉय कर सके। अगर हम यही छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करेंगे तो सही बात है, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा यहाँ आ गया था नाश्ता और अब हम नाश्ता करेंगे। संडे को हमारी शुरू से रूटीन है कि हम बाहर से नाश्ता ले लेते हैं बच्चों की पसंद का, या मैं कोई स्पेशल चीज़ बना लेती हूँ जो हम सब घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, फैमिली टाइम, क्योंकि ये टाइम हमें हर वक्त नहीं मिलता। नाश्ते में तो ख़ास तौर पर जो है मेरे हस्बैंड और टाइम करते हैं, मैं और टाइम करती हूँ, और मेरे बच्चे जो है ना स्कूल से पहले करते हैं, तो हम इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते। तो यही एक संडे का दिन होता है जिसमें हम इकट्ठे बैठते हैं और माशाल्लाह से इंजॉय करते हैं। बस मैं इन छोटी छोटी खुशियों को फील करके अपनी लाइफ गुजारती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने चाय मंगवा ली थी और बच्चों को तो ज़रूर दी थी चाय, क्योंकि बाहर का घी वगैरह तो वैसे भी बच्चों की तबीयत ख़राब थी। अच्छा अब हम आ गए दूसरे पार्ट में, क्योंकि बच्चों का शौक़ तो पूरा हुआ नहीं था झूलों का। अच्छा जी, उसके बाद हम चले गए थे घर। हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और काम वगैरह सफाई वगैरह करवाई मैंने। फिर उसके बाद हम आ गए थे ग्रोसरी करने। तो वैसे तो हम मंथली चीज़ें लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली आती हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स, और कुछ चीज़ें ऐसी जो कम हुई भी होती हैं तो मैं ले लेती हूँ। आपको पता है मेरे बच्चों को क्या शौक़ है? ये शौक़ है, इन्होंने जैसे ही जाना होता है पहले च्वाइस देखते हैं वो, अगर लेना हो तो ले लेते हैं, वरना मैं इनको फजूल फर्जी ज़्यादा करवाती नहीं हूँ। और मेरी ये रूटीन है कि मैं बर्तनों वाली जगह पर चली जाती हूँ, देखती हूँ कोई यूनिक सी चीज़ मुझे नज़र आ जाए तो मैं ले लूँ। सब पुरानी थी, बस ये प्लेयर्स आई हुई थी, बहुत मज़े की थी, लेकिन मेरे काम नहीं आनी थी तो मैंने नहीं ली। लेकिन यहाँ बर्तन कुछ अच्छे आए हुए थे इस दफ़ा। मैं देख रही थी, ये चीज़ मुझे यूनिक सी लगी थी, कोई न्यू, यहाँ वैसे पहले ही नहीं थे। तो बस चीज़ें वगैरह लेके जो लेनी थी हम चले गए घर, रेस्ट किया थोड़ा सा मैंने, और मैंने पकाई रोटी। सालन तो पहले से पका हुआ था, जो रात को मैंने अचारी गोश्त बनाया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अच्छा ये ग्रोसरी है, ये मैं समेट लूँगी जल्दी से। अच्छा इसके बाद मैं होम रेमेडी बना रही हूँ चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, तो मैं आपको उसका तरीका भी बता देती हूँ। यकीन करें आप एक सेब से पुराना बलगम और खांसी को दूर कर सकते हैं। आज मैं जो आपको जुशांदा बनाना सिखाऊंगी, ये महंगी दवाइयों की छुट्टी करा देगा, और उसके बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर खुद रिजल्ट देखेंगे और यकीन करें आप मुझे दुआ देंगे। मेरी अम्मी ये हर वक्त बनाती थी, जो बच्चा भी बीमार होता था जिसको बताया उसको इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। मिनटों में माशाल्लाह से आराम आ जाता है, सुकून सी नींद आ जाती है। जिसको नॉन स्टॉप खांसी है या सीने में जकड़न, सबके लिए वह फ़ायदेमंद है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने एक सेब लेना है, उसको छील लेना है, उसके बाद हमने इसको 4 से 5 टुकड़ों में काट लेना है और हमने इसका बीज निकाल देना है। अब हमने एक बर्तन लेना है, उसमें इस सेब को डाल के 4 कप हमने पानी डालना है। 4 कप आप याद रखिएगा, 4 कप जो नॉर्मल कप होता है ना, वही वाला। उसके बाद आपने इसको बॉयल करने रखना है। उस वक्त तक बॉयल करना है जब तक ये 1 कप के बराबर ना रह जाए। मीडियम फ्लेम पर करना है, मीडियम से भी थोड़ा कम फ्लेम हो।
تو آپ نے بوائل کرتے رہنا ہے، پکاتے رہنا ہے جب تک یہ 1 کپ جتنا رہ جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو چھان کے اچھے سے دے دینا ہے، جس کو بھی آپ دینا چاہیں، بچے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کرنا چاہیں تو وہ آدھا، اور اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو ان کو چمچ کے حساب سے پلائیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ جو سیب ہیں بچے ہوئے، یہ سیب ہم نے علیحدہ سے کھانے ہیں۔ بہتر تو ہے اب یہ کھا لیں سیب، اس سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے، آپ یقین کریں راتوں رات فرق پڑے گا۔ اچھا، اور اگر آپ سیب نہیں کھا سکتے، میں بچپن میں سیب نہیں کھاتی تھی تو میری امی کیا کرتی تھی، سیب کو اچھے سے پریس کر کے اس کا سارا رس نکال لیتی تھی، تو اس کے بعد وہ مجھے صرف خالی اس کا جوشاندہ دیتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ اس سے بھی مجھے بہت زیادہ فرق ہو جاتا تھا۔ جس کو زیادہ مسئلہ ہے بلغم کا، وہ 3 دن تک پیے، اور صرف رات کو پینا ہے سونے سے پہلے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ کا بلغم باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے زیادہ مسئلہ تو 3 دن پینا ہے، ورنہ آپ 1 دن پی کے بس کر دیں، 1 سے 2 دن۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی تاثیر بہت گرم ہے، سردیوں میں تو آپ پی سکتے ہیں، لیکن گرمیوں میں یہ ہے کہ اگر پینے تو کم کوانٹٹی میں پئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بچوں کو ناک سے خون آنے لگ جاتا ہے، مجھے بھی آتا تھا بچپن میں کبھی کبھی، تو یہ ہے کہ تاثیر اس کی بہت گرم ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں۔ اگر بی پی کے مریض ہیں تو وہ نہ پئیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، حکیم یا ڈاکٹر سے، آپ اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔